रामायण काल के ऐसे शक्तिशाली बानर जिनके किस्से सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप देख रहे हैं गीता डिवाइन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रामायण से जुड़ी ऐसी कहानियां आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। रामायण का जब जब जिक्र आता है तब परम शक्तिशाली हनुमान जी को याद किया जाता है। रामायण काल में हनुमान जी के अलावा कई और भी शक्तिशाली बानर हुए हैं जिनके पास इतना बल था कि उनके आगे महाशक्तिशाली महाबली रावण भी टिक नहीं पाया, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को एक मुक्के के प्रहार से मार डाला। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे वह शक्तिशाली बानर। नल विश्वकर्मा के पुत्र थे और अपने पिता की तरह वह एक वास्तुकार भी थे। जितने वो नटखट थे उतने ज्यादा ताकतवर भी। उन्होंने राम सेतु बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़े बड़े पत्थरों को उठा लेना उनके बाएं हाथ का काम था। इन्होंने कई राक्षसों को मारा था जो एक समय पर राम सेना पर भारी पड़ने लगे थे। यहाँ तक कि श्री राम की सेना के साथ मिलकर उन्होंने रावण के कई ऐसे राक्षसों का वध किया जिनको मारना असंभव सा लग रहा था। नील अग्निदेव के पुत्र थे। बड़ी बड़ी चट्टानों और वृक्षों को खेल खेल में ही उखाड़ दिया करते थे। नील ने निकुंभ नामक राक्षस से भयानक युद्ध किया और निकुंभ के सारथी का गला काटकर उसे मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्धोत्तम पर इतना भीषण हमला किया कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई। नील ने रावण के सेनापति को एक चट्टान से मार गिराया था। अंगद राजा बलि और तारा के बेटे थे। युद्ध के समय उनका सामना नरेंद्र और महापाशद जैसे अत्यंत शक्तिशाली राक्षसों से हुआ। उनसे युद्ध के दौरान अंगद ने उनकी छाती पर इतना प्रहार किया जिससे दोनों का कलेजा ही फट गया। ये देखकर बाकी राक्षस थर थर कांपने लगे। इतना ही नहीं, जब उनका युद्ध रावण के पुत्र मेघनाद से हुआ तो पहली भिड़ंत में ही उन्होंने मेघनाद को हार का मुंह दिखा दिया। उसे रणभूमि छोड़ के भागने पर विवश कर दिया। अंगद ने इतना खतरनाक प्रहार किया जिससे मेघनाद के रथ के सारथी और घोड़े दोनों मर गए। वहीं रामायण के लंका कांड के अनुसार श्री राम ने अंगद को अपना दूत के तौर पर रावण की सभा में भेजा तो रावण की सभा में मौजूद किसी ने भी उनका पैर नहीं हिला पाया। किष्किंधा के राजा सुग्रीव बाली के छोटे भाई और अंगद के चाचा थे। वीर सुग्रीव ने सुबेला पर्वत पर रावण को देखा तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने तुरंत ही रावण से लड़ना शुरू कर दिया। सुग्रीव बहुत ही प्रतापी थे, इसलिए रावण पर भी वह भारी पड़े। रावण ने अपनी रक्षा करने के लिए कई सारे मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया और मौका मिलते ही वहां से भागना पड़ा। इसके बाद उन्होंने बलवान कुंभकर्ण से भीषण युद्ध किया और उसकी नाक को एक बार में ही तोड़ डाला।